In this video, we are going to discuss applications of resonance effect. Applications of resonance effect. यहाँ पे जो एप्लीकेशन है रेजोनेंस इफेक्ट के, इसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, एसिडिटी एंड बेसिसिटी है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एसिडिक कैरेक्टर एंड बेसिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर एंड बेसिक कैरेक्टर। तो एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। तो इसी को हम यहाँ, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस को। स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्जुगेट बेस। ठीक, हाँ। अब ये जो इंफॉर्मेशन है, इससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ एसिड्स लेते हैं। C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे मैंने NO2 ग्रुप अटैच किया। अब क्या होता है, जब हम यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या डोनेटिंग ग्रुप अटैच करते हैं तो क्या होता है वो देखते हैं। C डबल बॉन्ड OH है यहाँ पे मैंने अटैच किया OCH3, और लास्ट में मैंने यहाँ पे अटैच किया CH3, C डबल बॉन्ड OH, CH3 अटैच किया यहाँ पे। अब क्या होता है, ये जो यहाँ पे ऑप्शंस मैंने लिखे हैं A, B, C एंड D, हमें अगर बताना है कि विच वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो कैसे देखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं NO2 ग्रुप क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ खींचेगा, और जैसे ही खींचेगा यहाँ पे कार्बोनिल पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंटेंस बन जाएगा, उसकी वजह से OH बॉन्ड इजीली टूटेगा। तो यहाँ पे दो इफेक्ट्स लगते हैं, एक तो -R भी लगेगा और सिग्मा बॉन्ड के थ्रू भी ये खींचेगा तो -I भी लगेगा। लेकिन डोमिनेटिंग कौन सा होगा, -R, जो मैंने चार्ट में लिखवाया है। यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट करेगी बेंजीन को, तो यहाँ पे लगेगा +R, एंड दूसरा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऑक्सीजन, तो यहाँ पे -I, लेकिन -I डोमिनेटिंग, +R डोमिनेटिंग होगा, -I लेस डोमिनेटिंग। यहाँ पे CH3 है, तो CH3 सिग्मा बॉन्ड के थ्रू लगाएगा +I, एंड यहाँ पे अल्फा H है, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन इज डोमिनेटिंग। फर्स्ट एग्जाम्पल में कोई भी ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, B ऑप्शन। उसके बाद यहाँ तो डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप आया मतलब एसिडिक कैरेक्टर कम होता है, तो A ऑप्शन। A ऑप्शन में कोई भी ग्रुप नहीं है, मतलब जो डोनेट भी नहीं कर रहा, विड्रॉ भी नहीं कर रहा। अब उसके बाद आएगा D ऑप्शन। D क्यों लिखा यहाँ पे मैंने, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन से भी ज्यादा डोनेशन कौन करता है, रेजोनेंस करता है। आपको अगर कभी भी पूछा जाए कि कौन सा इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, तो सबसे पहले आता है रेजोनेंस, उसके बाद आता है हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड उसके बाद आता है इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये ऑर्डर है, मैग्नीट्यूड मतलब कौन सा ज्यादा वर्क करेगा, तो D आएगा, D के बाद आएगा C ऑप्शन। ठीक, तो ये है एसिडिक कैरेक्टर की ऑर्डर। इस तरह से हम एसिडिक कैरेक्टर बता सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं जिससे हमें और क्लियरिटी मिले। ओके, यहाँ पे NO2 ग्रुप लिया, तो A, B, C एंड D। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका हाइड्रोजन अटैच है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे जो ग्रुप अटैच है वो NO2 है। हाँ, अब NO2 ऑर्थो पोजीशन पे है, तो ये -R लगाएगा, उसके साथ -I भी होगा, और जब भी आप मेटा पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगाओगे तो वहां पे सिर्फ इंडक्टिव लगता है, क्योंकि मेटा
यहाँ पे मेटा पोजिशन पे रेजोनेंस नहीं लगेगा, माइनस है, क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्ज आता ही नहीं है। यहाँ पे माइनस आर लगेगा एंड माइनस आई इफेक्ट लगेगा। अब यहाँ पे हम अगर इफेक्ट से जाएं तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? देखो रेजोनेंस तो दोनों में भी कॉमन है, लेकिन यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट देखो, इंडक्टिव ज्यादा कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। अगर हम इफेक्ट के बेस पे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑर्डर ये आएगी ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, उसके बाद डी, इस तरह से। लेकिन ये गलत ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पे और एक इफेक्ट आता है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे ऑर्थो जो है उसमें नो डाउट कि यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है, इंडक्टिव से वो ज्यादा खींचेगा, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे बनेगा? यहाँ पे NO2 है, यहाँ पर ये O- इस तरह से दिखाया मैंने, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसको होल्ड करके रखा है ऑक्सीजन ने, NO2 के, जो कि उसको जल्दी से रिलीज नहीं होने देता। इसकी वजह से यहाँ पे ऑर्डर चेंज हो जाएगी। सबसे पहले आएगा सी, सबसे पहले यहाँ पे जो ऑर्डर हमने लिखी थी इफेक्ट के बेस पे, यहाँ पे जो ऑर्डर, एक मिनट, यहाँ पे जो ऑर्डर है इफेक्ट के बेस पे ए, इसके बाद सी, इसके बाद बी और इसके बाद डी, ये ऑर्डर हम इफेक्ट के बेस पर बताते हैं, लेकिन ये गलत ऑर्डर है। क्यों गलत है? क्योंकि ए में क्या है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, उसकी वजह से क्या होता है? वो H+ को इजीली रिलीज नहीं कर पाता। तो सबसे पहले सी आएगा, उसके बाद ए, उसके बाद बी एंड उसके बाद डी। ये सही ऑर्डर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, क्या है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसकी वजह से ऑर्थो यहाँ पे जल्दी H+ नहीं दे पाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ज्यादातर केसेस में क्या करते हैं? डायरेक्टली इफेक्ट देखते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि COH और NO2 ऑर्थो पोजिशन पे है। यहाँ पे -R लगेगा एंड माइनस आई इफेक्ट, यहाँ पे ओनली माइनस है, यहाँ पे -R एंड -I। अब हम क्या करेंगे कि इफेक्ट के बेस पे हम पहले ऑर्डर लिखते हैं। तो यहाँ पे A आएगा सबसे पहले, उसके बाद C आएगा, उसके बाद D एंड सबसे लास्ट, उसके बाद B आएगा और B के बाद D ऑप्शन आएगा, ठीक है। ये ऑर्डर करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हमेशा जब भी कोई भी ग्रुप लिखोगे आप COH के ऑर्थो पोजीशन में, तो वहां पे लगता है ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट। अब ये इफेक्ट होता क्या है? ऑर्थो इफेक्ट की वजह से इसकी एसिडिटी बढ़ती है। यहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप लगाओ या फिर विड्रॉइंग ग्रुप लगाओ ऑर्थो पोजीशन पे, यहाँ पे क्या लगता है? ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट मतलब यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे 2 ग्रुप्स हैं, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी होता है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या होता है? टू अवॉइड द स्टेरिक हिंड्रेंस, ये जो H+ है वो जल्दी रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। और ऑर्थो इफेक्ट की वजह से क्या होगा? ये H+ जल्दी रिलीज करेगा। यहाँ पे NO2 की जगह पे डोनेटिंग ग्रुप भी लगेगा, तब भी हम क्या करेंगे? वहां पे ऑर्थो इफेक्ट की वजह से हम ऑर्थो को पहले लेंगे एसिडिक कैरेक्टर में, और एक सीक्वेंस लेते हैं डोनेटिंग ग्रुप का। यहाँ पे मैंने CH3 लगाया, COH, यहाँ पे भी CH3 लगाया मेटा पोजीशन पे, यहाँ पे COH, पैरा पोजीशन पे CH3 लगेगा एंड लास्ट ऑप्शन में यहाँ पे COH, ठीक। अब क्या होगा? यहाँ पे OCH3 लिखते हैं, यहाँ पे OCH3। अब ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर डोनेट करेगा, तो यहाँ पे लगेगा +R, उसके साथ साथ -I भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में। यहाँ पे सिर्फ -I लगेगा
यहाँ पे प्लस आर एंड माइनस आई लगेगा। ठीक, अब क्या होगा, अगर हम इफेक्ट के बेस पे जाएं, मैंने क्या बोला है कि COH एंड OCH3 क्या है, ऑर्थो, मतलब यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट लगेगा, A B C एंड D। तो ऑर्थो इफेक्ट की जो ऑर्थो इफेक्ट की वजह से A आगे आएगा। A के बाद कौन सा लिखेंगे, ये प्लस आर है, यहाँ पे प्लस आर डोमिनेटिंग मतलब डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेट करेगा तो एसिडिटी कम हो जाएगी। तो उसके बाद आएगा A के बाद B आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस सा इफेक्ट लग रहा है। B के बाद आएगा D और सबसे लास्ट आएगा C ऑप्शन। तो ये करेक्ट आंसर है। यहाँ पे A को आगे क्यों लिया, आप बोलोगे कि यहाँ पे प्लस आर है, फिर भी आपने क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है, ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट की वजह से क्या हुआ, हमने ऑर्थो जो पोजीशन है उसको आगे लिया। ओके, तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स कवर किए कि मतलब डोनेटिंग ग्रुप लगा के, विड्रॉइंग ग्रुप लगा के और अलग अलग पोजीशन पे विड्रॉइंग ग्रुप्स रखे। तो अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, पहले एक एग्जांपल देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है बेसिसिटी स्टार्ट करने के पहले। बेंजोइक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है एज कंपेयर टू फिनॉल, स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल। ये हमेशा पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, फिनॉल से ज्यादा स्टेबल क्यों है। अगर हम इसको डिसोसिएट करवाएं तो इस तरह से आएगा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H प्लस, यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे H प्लस। तो अब होता क्या है, यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है ये कॉन्जुगेट बेस है बेंजोइक एसिड का, बेंजोएट है, ये कॉन्जुगेट बेस है। और ये भी क्या है, ये फिनॉक्साइड है, ये कॉन्जुगेट बेस है फिनॉल का, कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल। ये बेंजोइक एसिड है, ये बेंजोएट है और ये है फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। अब क्या होता है, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है ये इस तरह से डिलोकलाइज हो जाएगा। तो डिलोकलाइज हो जाएगा तो यहाँ पे हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे, इस तरह से बनेगा ये, यहाँ पे C ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे खींचने के लिए कार्बोनिल ग्रुप है जो कि इस निगेटिव चार्ज को स्ट्रांगली खींचेगा, जल्दी खींचेगा तो ये जल्दी स्टेबल हो जाएगा और ये फिर से H प्लस के साथ रिबाउंड नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे खींचने के लिए कौन है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मतलब ये इतनी अच्छे से खींच नहीं पाएगा। हाँ, ये भी कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, उसमें कोई डाउट नहीं है कि रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो कॉन्जुगेट बेस है वो थोड़ा सा लेस स्टेबल है। क्यों लेस स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे जो खींचने वाला है वो कार्बोनिल है और यहाँ पे निगेटिव चार्ज 2 ऑक्सीजन पे आ रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आ रहा है और उसकी वजह से क्या होता है, वो ज्यादा स्टेबल बनता है कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस अगर ज्यादा स्टेबल होगा तो वो फिर से H प्लस के साथ कंबाइन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो बेंजोइक एसिड है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है फिनॉल से। अब इसके बाद हम ये जो हमने फर्स्ट देखा, ये जो इस वीडियो में हमने देखा कि जो बेंजोइक मतलब एसिडिक कैरेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डोनेटिंग ग्रुप एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। एंड कुछ एग्जांपल्स किया और मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्थो इफेक्ट यहाँ पे देखा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एप्लीकेशन पार्ट जो कि है बेसिक कैरेक्टर। ओके, थैंक यू।